नमस्कार, मैं हूं आशुतोष यादव। आप देख रहे हैं एएसएस न्यूज। कुर्मी नेता आरसी पटेल, आप एक प्रखर वक्ता हैं। मीडिया के सवालों को तो जवाब आपने निडर होकर देते हैं। मैंने रैलियों में देखा है, जनता के बीच देखा है, आपको मैंने मंचों पर कभी नहीं देखा। क्या रीजन है आपका जो आप मंचों पर नहीं दिखे? नहीं, मंचों पर तो मैं गया, मंचों पर जाने का मौका मुझे मिला, लेकिन मंच पर मुझे अपील करने का मौका नहीं दिया गया। मैं समझ रहा हूं कि इसके पीछे क्या रीजन है। भारतीय जनता पार्टी में बाराबंकी जनपद में कुछ चिंटू जो है चला रहे हैं इस सिस्टम को। कुर्मी नेता आरसी पटेल अपने साहस के दम पर जाना जाता है, अपनी बुलंद आवाज के दम पर पहचाना जाता है, और 4.5 लाख कुर्मी बाराबंकी जनपद में है। ये पूरा बाराबंकी का बच्चा जानता है। 4.5 लाख कुर्मी नहीं, 4.5 लाख मतदाता है। 1.5 करोड़ कुर्मी मतदाता है उत्तर प्रदेश में, और 1.5 करोड़ कुर्मी मतदाता में निरंतर कुर्मी नेता आरसी पटेल का काम पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जनपदों में चल रहा है। बाराबंकी जनपद में कुछ दलालों ने कुर्मी नेता आरसी पटेल को अपमानित करने का काम किया है। मेरे कंधे पर रख करके बंदूक चलाई गई। निशाना किसी को बनाना था तो कुर्मी नेता आरसी पटेल के द्वारा बनाया गया, और अब वो अपना चुनाव मेंटेन कर रही है। क्या मैं उन दलालों के नाम जान सकता हूं? समय आएगा तो उन दलालों का नाम भी आपके सामने रख दूंगा। जिन लोगों ने मेरी उपेक्षा की है, जिन लोगों ने कुर्मी समाज का अपमान किया है, वो उन लोगों को कुर्मी समाज माफ नहीं करेगा। कुर्मी समाज ही था ये SC ST का जोड़, SC ST और OBC का जोड़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश से लेकर के हिंदुस्तान तक बनाने का काम किया था। शायद उन मूर्खों को पता नहीं कि कुर्मी समाज का अपमान जिस तरीके से वो करने जा रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं, कि मुझसे कहा गया कि 50 लोगों को कुर्मी समाज के बुलाइए, चौहान गेस्ट हाउस में उनको भोजन कराया जाएगा और सम्मानित कराया जाएगा। हमारे नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ने मुझसे वादा किया था कि फला नेता को सम्मानित करेंगे, और दूसरे दिन मुझसे कहते हैं कार्यक्रम बदल करके तुम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर कर लो। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कर लेता हूं तो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जो हाईवे पर बना है, अभी वो कुछ लोग जो कुर्मी बिरादरी के भाजपा कार्यालय आए ही नहीं, वो पुराने कार्यालय पर खड़े हो गए। कुछ लोग चौहान गेस्ट हाउस पर खड़े हो गए, और कुछ लोग वहां पर पहुंचे जिनकी संख्या 30 थी, और लिस्ट बनी और सबके कांटेक्ट नंबर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर पड़े। उनको किसी चिंटू ने, दलाल ने सूचना दी कि आरसी पटेल के पास मात्र 18 लोग गए हैं, जिसमें एक नाम आरसी पटेल के बेटे का है, एक नाम आरसी पटेल का खुद है। इस तरीके का अपमानित करने का काम कुर्मी समाज को किया गया है, कुर्मी नेता आरसी पटेल को किया गया है। ये अपमान बर्दाश्त से बाहर है। अब तो भारतीय जनता पार्टी में मेरा दम घुटने लगा है। आपका कहना है कि जो हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के उसी के जो नेता हैं उन्होंने आपका अपमान किया है। ये सपोले हैं, ये नेता नहीं। इनको कुछ कहना होता है तो किसी न किसी के कंधे पर बंदूक रख करके चलाते हैं। ये कहना चाहते होंगे ये कि यहां पर परिवारवाद की राजनीति हो रही है। ठीक, यहां पर कोई चिंटू चुनाव लड़ रहा है, यहां पर कोई तस्कर चुनाव लड़ रहा है, यहां पर उसकी बीबी चुनाव लड़ रही है, वो यहां का जो है जिला महामंत्री है। इस तरीके की खिचड़ी खुद पकाते हैं और उस खिचड़ी को दूसरे के कंधे पर बंदूक रख करके चलाने का काम करते हैं। और इस वक्त वो अपनी राजनीति को मथ रहा है, अपनी राजनीति को जो है मेंटेन कर रहा है कि हम अपनी राजनीति को मेंटेन कर ले। अगर कुर्मी समाज को अपमानित करके तुम करोगे तो 10,000 वोटों से जीते थे, 20,000 वोटों से चुनाव अगला हार जाओगे। कुर्मी समाज का अपमान जिस व्यक्ति ने किया, बहुजन समाज पार्टी कहां खड़ी? समाजवादी पार्टी ने अपमान किया था, समाजवादी पार्टी कहां चली गई थी?
और कुर्मी समाज का सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया था, तो उत्तर प्रदेश से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में भी बनी थी। लेकिन आज जिस तरीके से कुर्मी समाज अपमानित हो रहा है, जिस तरीके से हम जैसे लोगों को इग्नोर किया जा रहा है, वो दिन दूर नहीं कि कुर्मी समाज भाग जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। बड़े बड़े कुर्मी नेता, दिग्गज जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में इससे पहले थे, उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी में शामिल हो रहे हैं, क्या कहना है आपका? देखो जाए, हमने क्या कहा कि मेरा खुद दम घुटने लगा है भारतीय जनता पार्टी में। मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी में, जनता पार्टी जो जिस गाइडलाइन पर कहती है उस गाइडलाइन पर मैं काम करता हूं, और बाराबंकी जनपद ही नहीं पूरे प्रदेश में काम करता हूं। मुझको भारतीय जनता पार्टी ने कुछ दिया नहीं। भारतीय जनता पार्टी के दलालों ने मेरा अपमान जरूर किया है, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से